Good morning. Good morning and welcome everyone to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is business is business and personal life is personal life. कैसे? क्यों? आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये क्यों आया टॉपिक? आज क्यों आया है टॉपिक? ये टॉपिक सिर्फ एक सिंगल रीजन की वजह से आया है। जब मैं ना कैश फ्लो के डिस्कशन कर रहा हूं, तो वहां पर मुझसे कुछ लोग मिल रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि जगमोहन, एक बात बताओ यार, जिंदगी में ना कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इस बार मैंने कहा उनसे, चलो बैठते हैं। हम तीन चार लोग थे और बैठ गए। एक होटल की लॉबी में बैठे हुए थे उस दिन। ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिर जब होटल की लॉबी में आराम से तसल्ली से बैठे हुए हैं, तो मैंने पूछा कि बताओ जी, क्या चल रही है कैश फ्लो की प्रॉब्लम, उसको आज ना बिल्कुल रूट से जड़ से खत्म करते हैं। कहते यार, एक ना बड़ी टेंशन लगी रहती है। अब स्कूल के बच्चों की फीस भी पे करनी है, उधर सप्लायर की पेमेंट भी करनी है। अच्छा, उधर जो है कुछ पैसे जुड़ नहीं रहे हैं, कुछ सेविंग हो नहीं रही है। अब बच्चों की शादियां करनी है, बड़े हो गए हैं। और जिस तरह से समाज में रुतबा है, माहौल है, चीजें हैं, उन सबको देखते हुए ना अब लगता है कि बिजनेस में ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ना कैश फ्लो कभी रुकता नहीं है, बचता नहीं है। और जिस तरह से हमारी प्लांट एंड मशीनरी की हालत हो चुकी है, अब उसकी रिप्लेसमेंट भी जरूरत पड़ गई है। ऑफिस को भी रिनोवेट करवाना है। जहां भी देखो ना, हर तरफ जो है एक खर्चा ही दिखाई देता है। अब एम्प्लॉई है, कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो पुराने हैं, जिनके दम पे बिजनेस चल रहा है। अब उनके सैलरी इंक्रीमेंट भी करने बहुत जरूरी हो गए हैं। अब उनके भी खर्चे बढ़े हैं, उनकी शादियां हो गई हैं। जब हमारे पास आए थे तो यंगस्टर थे, अब करते करते वो भी परिवार वाले हो गए। वो भी कहते हैं कि हमें भी कुछ जोड़ना है, कुछ से बस। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ना, जब देखो जहां देखो वहां पर ना कैश फ्लो की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अब आप तो कैश फ्लो हो जो, तो मुझे बताओ कि कैसे ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम हल होगी। जब ये डिस्कशन चली ना, तो मुझे लगा कि ये डिस्कशन तो एक ऐसी डिस्कशन है जो कई सालों से बहुत से लोग मेरे साथ कर भी रहे हैं। और जब मैंने उसको बहुत डीपली रूट कोज के ऊपर एनालिसिस करना शुरू किया, तो वहां ना ये बात एकदम निकल के सामने आ गई है। नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि क्या जिंदगी के कैश फ्लो में बिजनेस चल रहा है और क्या जिंदगी के कैश फ्लो के अंदर पर्सनल लाइफ चल रही है। दोनों मिक्स हुए पड़े हैं, एकदम एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। और ऐसे मिक्स हो गए हैं जैसे पानी के अंदर कोई रंग, कलर मिक्स हो गया होता है। किसके अंदर? एक ही चीज के अंदर। कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि बिजनेस इज बिजनेस, पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ। जो कैश फ्लो की बिजनेस की प्रॉब्लम है ना, उसको डील करने की साइंस ही अलग है, उसके मेथड ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। और जो पर्सनल लाइफ का जो कैश फ्लो है, वो तो दुनिया ही अलग है। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सप्लायर की पेमेंट करनी है तो पूरे घर में परेशानियां हैं। अच्छा, कस्टमर से कलेक्शन इकट्ठी आ गई, किसी का गवर्नमेंट की पेमेंट फंसी हुई थी, ठीक ठाक पेमेंट एक बार से आ गई, खुशियां ही खुशियां हो गई है। अच्छा, रेगुलर कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है तो बड़े खुश रहते हैं। कलेक्शन नहीं आ रही कस्टमर से, दुखी रहते हैं। यानी कि पर्सनल लाइफ की भी हैप्पीनेस और सैडनेस ना, वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई है? पूरी तरह से बिजनेस के इनफ्लो आउटफ्लो के ऊपर हो गई है। तो मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि बिजनेस इज बिजनेस, पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ। आप कह रहे हो कैसे? अरे डिस्टिंग्विश करें कैसे? मंथली सैलरी, मंथली सैलरी, कंसिस्टेंट मंथली सैलरी, मैं दोबारा बोलता हूं, कंसिस्टेंट मंथली सैलरी
जिस बिजनेस के अंदर बिजनेस के प्रमोटर ओनर डायरेक्टर जो रन कर रहे हैं, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो तो मंथली ड्राइंग्स, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो पार्टनर सैलरी, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर सैलरी। तो जो चलाने वाला है, अभी भी अगर अभी भी मंथली फिक्स डेट के ऊपर सैलरी के साथ में सैलरी नहीं आनी शुरू हुई है ना, तो मतलब कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ का ना मिक्सअप हुआ पड़ा है। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, बिजनेस को शुरू में पैसों की रिक्वायरमेंट है तो मैं तो अपनी सैलरी भी नहीं निकालता, तो गलती है ये। अब आप कहते हो कि सैलरी निकालूंगा तो इतनी बड़ी निकालूंगा कि बिजनेस में बचेगा ही कुछ नहीं, तो वो आपकी एक डिजायर है। नहीं। ओके। एक ना फिगर डिसाइड करो, विच एवर दी फिगर जो आपको लगता है कि ये मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को तीन हिस्सों में जब डिवाइड किया, एक है नेसेसिटी, एक है कंफर्ट, एक है लग्जरी। तो शुरुआत की नेसेसिटी से, आगे बढ़े कंफर्ट के अंदर, फिर बढ़े लग्जरी के अंदर, वो है अमाउंट ऑफ सैलरी। अब क्या है आपका कंफर्ट, क्या है आपकी नेसेसिटी, क्या है आपका लग्जरी, वो आपको डिसाइड करना है। कर लिया? चलिए, तो वो जो मंथली पैसे वहां से निकल रहे हैं, तो अब मैं नहीं ये मानता, मैं नहीं ये मानता, तो घर में जब मदर या वाइफ या अगर जो मेल है वो अर्निंग करने वाला है, अगर फीमेल है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं नहीं ये मानता कि मतलब छोटे छोटे घर के खर्चों के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है, मतलब ही नहीं बनता। हर महीने की उस फिक्स डेट को जब बिजनेस से पैसे निकल के आ ही गए, आप अरेंज कर ही देते हो, सप्लायर की पेमेंट भी कर देते हो, और दुनिया जहान के सारे बिजनेस के खर्चों को मैनेज और मेंटेन कर देते हो। उसके अंदर जब ये वाला एक फिक्स अमाउंट निकल के बाहर आ गया ना, किसके अंदर, कंपनी से फिक्स अमाउंट बाहर कर दिया आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, चाहे आपके सेविंग अकाउंट में गया है, कुछ लोग कैश भी कर रहे हैं, तो चलो ठीक है। जो उस फिक्स्ड डेट को पैसा निकाल के आपने बाहर कर दिया ना, अब मैं दोबारा सुनने वाला नहीं हूं कि देखो जी बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं बच रहे, और हम तो अब बिजली के बिल भी घर के देने वाले हैं, अब इफेक्ट की भी ये चक्कर है ना। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ, और वो आपकी पहले दिन से, पहले दिन से लव हैप्पीनेस एंड जॉय के साथ में चल रही थी, चल रही है, चलती जाएगी, क्योंकि उसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। वो फिक्स्ड अमाउंट आपने लिया है। जब बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोन भी ले रहे हो, बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है कलेक्शन के लिए भागते हो। अब ये वाला जो फिक्स अमाउंट, आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गया, तुम ये कह रहे हो कि पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, ऐसा क्यों करना जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल है। अगर आपने 500 रुपए की भी, 5,000 रुपए की भी, 50,000 रुपए की भी, 50 लाख की भी, जो भी आपने मंथली एसआईपी करवा के साइड पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, देख लेना सही मायनों में वेल्थ तो वही क्रिएट हो रही है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने आज से कितने 24-25 साल पहले एक 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी थी। 5,000 रुपए की, सीए बने थे नए नए, मैंने कहा चलो जी जो कमा रहे हैं 5,000 तो निकलने दो। और वही 5,000 जुड़ते जुड़ते, जो मेरा एक ऑफिस था उसके साथ वाला ऑफिस मैंने वहीं से बाय किया था। उसके बाद कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां परचेज करनी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है, क्योंकि पता है हर महीने सिप की फॉर्म में निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। तो वेल्थ को मैनेज करने में मजा भी आता है। अभी भी ये ब्लू कलर की डायरी ना मेरे पास ही पड़ी रहती है अभी भी। ये है ना, ये साथ ही जहां मैं बैठा हूँ, तो ब्लू कलर की डायरी है। इस ब्लू कलर की डायरी का मतलब ही यही है, ये सारी की सारी वेल्थ को मैनेज करती है। जब मैं घर पे अपने डेस्क पे बैठा हूँ और यहाँ पर मेरी ब्लू डायरी है, वो इन्वेस्टमेंट की डायरी है ना, तो इसके अंदर सैटरडे को लंच के बाद कोई ना कोई एंट्री तो इसके अंदर कर ही देनी है कि चलो इस डील को, प्रॉपर्टी को इस तरह से मैच्योर कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ पैसे जो सेविंग में पड़े हैं उसको एफडी में करते हैं, एफडी को म्यूचुअल फंड में करते हैं, चलो शेयर ले लेते हैं, चलो ये पैसा इस चीज के लिए एलोकेट कर देते हैं। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि पर्सनल लाइफ के अंदर जो फिक्स्ड मंथली अमाउंट अपने को आ रहा है वो मेरी लाइफ है, वो मुझे अपना पर्सनलाइज फंड मैनेज करना है। दोबारा बोलता हूँ, वो मुझे अपना पर्सनलाइज फंड मैनेज करना है। उसका
कुछ लेना देना नहीं है बिजनेस के अंदर। और जज्बाती होके हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि चलो उठा ना ये पैसे, डाल दो बिजनेस के अंदर, अभी तो ये पेमेंट निकालो, अभी तो ये एक्सपेंशन करो, अभी तो बिजनेस के लिए ये कर दो। अच्छा अभी वहां पर म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे पड़े हैं, ओहो बिजनेस में बड़ा प्रेशर है, चलो बिजनेस के अंदर डालो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जिस चीज की कमी है वो हमें दूर करना होगा। पहले हमें अपने इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल फंड को मैनेज करना होगा। किसके अंदर? नेसेसिटी के अंदर। एक बिजनेसमैन ने जब अपनी पर्सनल लाइफ को सॉर्ट कर दिया ना, सॉर्ट कर दिया, एकदम सॉर्टेड कर दिया, कि घर के बिजली के बिल से लेके बच्चों की स्कूल से लेके, अगर मान लो आप कहते हो कि साल में वेकेशन भी करनी है, बाहर भी घूमने जाना है, तो घूमो, एंजॉय करो। और उसके लिए भी आपकी फंड कैलकुलेशंस हो रही है, राइट? तो गाड़ी तो कंपनी से जाती है, लेकिन उसको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो आपका कंफर्ट है, लग्जरी है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में जिसने मैनेज कर लिया ना, सही मायने में बिजनेस करने का हक भी उसी को ही है, सही मायने में बिजनेस का। क्योंकि टेंशन लेकर पर्सनल लाइफ के अंदर बिजनेस की डिसीजन हो ही नहीं सकती। इधर बच्चों के स्कूल की फीस नहीं गई हुई है, और उधर से बिजनेस की बड़ी बड़ी डिसीजन लेनी है, और वहां पर आप अपनी टीम को मोटिवेट कर ही नहीं पा रहे हो। जैसे अंदर हैं तो वैसे ही बाहर है। ओके, राइट। तो अब जब आपने खुद अपनी पर्सनल प्लानिंग फंड की करनी शुरू कर दी ना, तो ऑफिस के अंदर अपनी टीम के साथ में, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है एट द एंड ऑफ द डे, उनको भी 3 टाइम का खाना ही खाना है, और फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम उन्होंने भी इन्वेस्ट करना है। तो अगर हमारी पर्सनल लाइफ का फंड प्रॉपरली मैनेज है ना, तो हम अपने ऑफिस की टीम के अराउंड भी उनको सुजेस्ट करके उनका पर्सनल लाइफ भी मैनेजर मेंटेन कर सकते हैं। अब इम्प्लॉई भी बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर एज ए एम्प्लॉई है, और आप भी बिजनेस कर रहे हो क्योंकि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आप प्रमोटर हो। अब करते हैं बिजनेस की बात। अब बिजनेस के फंड को मैनेज करने की बात ही एकदम सिंपल है। वो ये है कि आपके बिजनेस ने डिसाइड किया कि मुझे एक बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे हमारे संजय नरवाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने वेटनरी, हाँ, मेडिसिन, दवाइयों को अवेलेबल करवाना है। वो तो एक सेवा है ना। अब वो जो दवाइयाँ वेटनरी के लिए जाएंगी, किसी भी पशु के लिए जाएंगी, तो वो पेन में था, दर्द में था, दवाइयों ने उसको हेल्प किया। अब इंटेंशन वहीं पर ही है। अब वो क्या कर रहे हैं? मार्केट में स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस किस तरीके का पूरा इको का इन्वायरमेंट है, मेरा कस्टमर कौन है, और वो किस तरह की डे टू डे प्रॉब्लम के अंदर डील करता है, वो अपने पशुओं को आज तक किस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड करता आ रहा था, वो किस डॉक्टर के पास जाता था, वो उसको क्या रिकमेंड करता था। तो उन्होंने उठाई अपनी बाइक और पहुंच गए। अब बाइक ने कब कार बन गई, कार जो है कब कई गाड़ियां बन गई, पूरा कारवां बन गया, कई लोग जुड़ते गए, साथ में जुड़ते गए जुड़ते गए। लेकिन समस्या तो बेसिक लेवल पे वही थी ना जिसको वो हल कर रहे थे। तो करते 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 वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो स्थापित हो गया है। तो उसी उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसी बिजनेस को सोल्व करने के लिए, तो बिजनेस अपने आप से बिजनेस का मॉडल दे रहा है, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट को हमने छोड़ा नहीं। मान लीजिए संजय नरवाल जी गलती करें, वो बोले कि चलो जी अब तो बिजनेस सेट हो गया है जी, अब तो हम बिजनेसमैन बन गए हैं, चलो बंदे रखो। कोई 12वीं पास बंदा आया, उसको मान लो रख लिया, उसको बोला कि ऑफिस में बिठा के एसी रूम के अंदर बढ़िया सा उसको समझा दिया ऐसे ऐसे करना है। अब वो तो अपनी ट्रेनिंग करने आया था, वो तो अप्रेंटाइज था, उसको क्या लेना देना उस समस्या से, कोई रिलेट ही नहीं कर रहा। वो तो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के गया है, साल 2 साल काम करेगा फिर कहीं निकल जाएगा। तो क्या हुआ? जिस मेन समस्या को हल करने के लिए कंपनी को खोला गया था, उस समस्या को तो भूल गए। अब तो सिर्फ ये हो गया कि माल खरीदना है, माल बेचना है, कितना बिका, कम बिका, ज्यादा बिका, कम बिका, ज्यादा बिका, ज्यादा क्यों नहीं बिक रहा, और बेचो, और बंदे रखो, और बेचो, ये करो। बंदियां रखनी है, सैलरी देनी है, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तो माल खरीदना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा तो स्टॉक करना पड़ेगा, स्टॉक करना पड़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे। और पता लगे कि मेन पर्पस से हट गए और बीच के बाकी पर्पस के अंदर ही बिजनेस जो है बिजी होके रह गया, वहां पर मनी को डिमांड करने लग गया। लेकिन जैसे ही दोबारा पर्पस के साथ में जुड़े,
तो पता लगा कि अपना स्केल तो रखो थोड़ा छोटा सा, छोटा स्केल रखो, और फिर देखो बिजनेस के लिए जो मनी अवेलेबल करवाएगा वो तो कस्टमर ही अवेलेबल करवाएगा। तो कस्टमर के दर्द को समझा, उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और कस्टमर तो एडवांस तक देने के लिए तैयार है। अगर कस्टमर एडवांस नहीं दे रहा तो बैंक बिल डिस्काउंटिंग करने के लिए तैयार है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो हम परचेज परचेज जिस पूंजी से कर रहे हैं उसी पूंजी को रोटेट करेंगे, और मेरा जीपी मार्जिन अगर 40-50% का है या 40% का है, तो अगर मैं 100 रुपये 40 रुपये लगा रहा हूँ, 60 रुपये लगा रहा हूँ, 60 रुपये लगा रहा हूँ, तो एक साइकिल के बाद वो 60 रुपये 100 रुपये बन जाते हैं। उसमें से चलो फिर खर्चे होते हैं सैलरी के, तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट बचता है। वो पैसे री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो पहले छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, पहले एक स्टारबक्स फिर बड़ा स्टारबक्स फिर बड़ा स्टारबक्स, लेकिन पूरी तरह से एक एक इम्प्लॉई, ओनर और कंपनी से जुड़े हुए हर एक पर्सन को पता है कि जो कंपनी है ना उसकी एक टैगलाइन है। जैसे हमारी टैगलाइन है, हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। तो बात ही होगी कैश फ्लो मैनेजमेंट की, बात ही होगी प्रॉफिटेबिलिटी की, कौन किस तरीके से डील कर रहा है। अगर कुछ कलैप्स है लोग तो उसको पर्सनल को अलग लेकर जाएंगे, बिजनेस को अलग लेकर जाएंगे। उसी तरीके से डॉक्टर है तो वो मेडिसिन की बात करेगा बेहतर से बेहतर। जैसे के साहब हैं वहां पे अपना हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट वाले डॉक्टर हैं, तो उन्होंने पूरी की पूरी उसके अंदर रिसर्च किया, स्टडी किया। कहने का मतलब ये है, अरे बाबा बिजनेस जो है ना वो तो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मनी अवेलेबल करवाएगा वो कस्टमर करवाएगा। कस्टमर से हमारे पास पैसे आ गए, जितने पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं उसको फिर आगे खर्चेंगे। थोड़े पैसे है तो थोड़ी परचेज करेंगे। अब लोगों की समस्या बड़े स्केल के ऊपर हम हल कर पा रहे हैं, यानी कि मिशन टू मिलियन, तो बड़े लोगों को बड़ी जगह के ऊपर करेंगे। अब उसके अराउंड सारे के सारे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। तो बात सीधी की सीधी ये है कि बिजनेस बिजनेस है, पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ है। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि जब अच्छी भली एक दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री चल रही थी, तो उसी समय किसी ने कहा कि ये ना रोहद हरियाणा में बड़े अच्छे अच्छे प्लॉट निकल रखे हैं, तो एक काम करते हैं प्लॉट का बयाना दे दो। वैसे जो जगह है वो 8 करोड़ की है, लेकिन एक डील मुझे ऐसी मिली है, वो 8 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में मिल जाएगी। 4 करोड़ की मिल जाएगी और अभी सिर्फ 1 करोड़ रुपया देना है। तो भाई साहब 1 करोड़ रुपए देते सारी आपके 8 करोड़ की जमीन के मालिक बन जाओगे। 4 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट। और हमारे मन में लड्डू फूटा, लालच आया। हमने कहा बात तो ठीक है कर लेते हैं। तो बिजनेस के अंदर हाथ डाला और वहां से 1 करोड़ रुपया निकाल के उस वाले प्लॉट की 1 करोड़ दे दिया। और फिर बाकी 3 करोड़ की पेमेंट भी 3 महीने के अंदर करनी है। अब कर रहे थे बिजनेस, लेकिन पर्सनल लालच, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल रिक्वायरमेंट के चक्कर के अंदर वो 4 करोड़ की डील कर दी। अब सारा ध्यान जो है उस 3 करोड़ की डील को पूरा करने में लगा हुआ है, जो बाकी बैलेंस की पेमेंट कहाँ पे करनी है। बिजनेस से हट चुका है। अच्छा, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को भी चूस लिया, ऊपर से 3 करोड़ के और इंतजामों के अंदर लग गए। अब बिजनेस ने जो लोगों की सेवा करनी थी, जो लोगों की समस्या हल करनी थी, वो तो अलग हो गया। अब गुस्सा आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एम्प्लॉय के ऊपर आ रहा है, प्रोडक्शन है, सप्लायर तो पैसे मांगेंगे ही। अब आगे से मनी का इंतजाम करना है, उधर से 3 करोड़ का इंतजाम करना है, उधर बिजनेस के पैसों का इंतजाम करना है। सारा का सारा काम खराब हुआ पड़ा है। घर में जहां जो कुछ भी बचता है, अब कंपनी से 10 रुपए तो क्या 1000 रुपए भी नहीं निकाल रहे हैं, कुछ ना निकाल रहे कंपनी में से। तो उससे क्या हो रहा है, घर के खर्चों को मैनेज करने की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो पूरा का पूरा बिजनेस अब कोलैप्स वाली स्टेज के ऊपर जाना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि एक गलत डिसीजन कर दी थी अपनी इमोशंस के लेके, एक प्लॉट बुक करा दिया, 1 करोड़ की पेमेंट कर दी 4 करोड़ के लालच के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, क्या आज बिजनेस को आपके उस प्लॉट की रिक्वायरमेंट थी क्या? आप कह रहे हो नहीं, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बिजनेस को हमारे उस प्लॉट की उस समय के ऊपर। वो तो इन्वेस्टमेंट की डिसीजन थी।
अगर इन्वेस्टमेंट की डिसीजन थी तो जो सैलरियां ले लेके बिजनेस से अपने पर्सनल असेट क्रिएट किए थे, तो वहां से उस प्लॉट की फंडिंग को खुद अपने नाम पे खरीदते, फिर जब बन जाता तो बिजनेस को किराए पर देते, बिजनेस से किराया लेते, उसको अपनी पर्सनल फंडिंग से मैनेज करते। तो कोई पर्सनल लोन लेना था, कोई लैब लेना था, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना था, हमने कहा नहीं जी नहीं, फैक्ट्री किराए पर है ना, तो अपनी जगह होगी तो किराया नहीं देना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं देना पड़ेगा किराया? किराया या तो उसको दो जहां पर आपकी किराए की फैक्ट्री चल रही है, या किराया उस पर्सनल इंसान को दो, उस पर्सनल ओनर को दो जिसने अपने पैसे लगा के बिजनेस को वो दी है। यानी कि ओनर का अपनी कंपनी से रेंट लेना जायज है। तभी तो हम कहते हैं कि एलएलपी बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, सेपरेट लीगल एंटिटी हो। अगर एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और मैं बिजनेस ओनर हूं, और मैं प्लॉट लैंड तो अपने नाम से लूंगा ना, वो फिर अपने बिजनेस को दूंगा। बिजनेस से सैलरी लेने की जगह रेंट लूंगा, क्योंकि रेंट पे टैक्स की एडवांटेज भी होती है। और मैं बिजनेस को रेंट पे तभी दूंगा जब बिजनेस की मंथली रेंट देने की क्षमता होती है। तो क्या हो रखा है, सारे के सारे काम घ्यो खिचड़ी कर रखे हैं। अच्छा, मन में इच्छा है, मन में इच्छा है, पर्सनली है कि यार काम ना बड़ा होना चाहिए, काम बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इस गांव में, इस शहर में, इस सिटी में काम कर रहा हूँ, तो मेरी कम से कम ना देश की 29 सिटीज के अंदर ब्रांचेस तो होनी चाहिए। बस लग गए, उठाया झोला और निकल गए। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर जगह पे ब्रांचेस खोलने, डीलर बनाने, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने, अपने क्लाइंट बनाने निकल गए। अरे बाबा, पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम होना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए पुश क्यों करना पड़ रहा है, पुल क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस खाली जनकपुरी एरिया की कस्टमर को सर्व करते हुए एक वाव मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो जनकपुरी तो वेस्ट दिल्ली में फैली जाएगा, वेस्ट दिल्ली तो दिल्ली में मशहूर हो ही जाएगा, दिल्ली तो फिर एनसीआर तक पहुंच ही जाएगा, एनसीआर की जब धमक आएगी तो वो नॉर्थ इंडिया में हो ही जाएगा, नॉर्थ इंडिया की जब बात आएगी तो अपने आप साउथ वाले एग्जीबिशन में आपसे बात कर ही लेंगे। साउथ और नॉर्थ वाले जब मिल गए, देवरा की तरह एनटीआर और हमारे सैफ अली खान जब मिल गए, तो अपने आप ही आपके ईस्ट और वेस्ट वाले कहाँ रुकने वाले हैं? तो मार्केट से पुल क्रिएट होने वाली है मार्केट से पुल क्रिएट। तो वो पुल क्रिएट होते होते बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस ना एक्सपेंड करता जाएगा। उसके लिए राइट टाइम पे राइट डील करनी है, उन समस्याओं को हल करते हुए। जैसे हमारे एक बिजनेस ओनर क्लाइंट हैं, वो उनका प्रोफेशन है, मेडिकल का प्रोफेशन है। तो वहाँ पर उन्होंने कैंसर के लिए कुछ इस तरह की दवाइयों का सिस्टम बनाया। तो अब उनके 23 सिटीज के अंदर उनके सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, और अभी भी इतनी ज़्यादा पुल है मार्केट से कि जो है वो चाहे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले कैपेसिटी डेवलप करूंगा, और सर्व करने की भावना के साथ करते हैं। और फिर जैसी कैपेसिटी डेवलप होती है नई ब्रांच, कैपेसिटी डेवलप होती है नई ब्रांच। तो पहले वो ये देखते हैं, सारे टिक लगाते हैं कि कहाँ से माल करूंगा, कितनी प्रोडक्शन होगी, कितना सोर्स होगा, डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, कंसल्टेशन होगी तो क्या होगा, फोन आएंगे तो क्या होगा। वो सारी की सारी कहानी करते करते आज वो यहाँ तक करते चले जा रहे हैं। तो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली ग्रोथ पे ग्रोथ आती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने उस मैग्नेट को नहीं छोड़ा। किसको? जो मार्केट की समस्या को हल करना है। मार्केट की समस्याएं बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, क्योंकि बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस जिस चीज को लेके आपका शुरू हुआ था, कोर की प्रॉब्लम यही थी, लेकिन बाद में बिजनेस की प्रॉब्लम चेंज होती रही, तो आप अपने बिजनेस को इवॉल्व करते रहे। लेकिन पर्सनल लाइफ जो है ना, वो पर्सनल लाइफ है, याद रखना। घर के लिए जो आपको पैसे चाहिए ना, वहां पर वही 5 तरह की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की, वही 5 तरह की रिक्वायरमेंट है। आप देख लेना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? उसके खाने पीने, कपड़े, रोटी कपड़ा, मकान की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। अब अपनी नेसेसिटी को कम से कम रखोगे, वो पूरी होती चली जाएंगी। इंसान की जब रोटी पानी खाने की इच्छा पूरी हो गई ना, ये तब से है, आदि मानव के जमाने से, जब वो जंगलों में घूमा करता था, उसको बड़ा शौक होता था कि भाई खाने को उसको मिल जाए। वो रिक्वायरमेंट तब भी थी, खाने पीने की आज भी है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम ही ऐसा है ना। जब ये रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट पता क्या है?
उसकी रिक्वायरमेंट है घर की। अगर उसके पास घर किराए पर होगा ना, वो बोलेगा अपना होना चाहिए। अगर उसका अपना होगा ना, उसको लगेगा कि थोड़ा रिनोवेट कर लेना चाहिए। रिनोवेट कर लेगा ना, अगर वो 75 गज का है तो वो कहेगा 150 गज का होना चाहिए। 150 गज का है तो वो 300 गज का होना चाहिए। 300 का तो बोला वो 1000 गज का होना चाहिए। 1000 का उसको बोला थोड़ा सा ना उसके अंदर स्विमिंग पूल टाइप थोड़ा हो जाए, थोड़ी लुक शाइन हो जाए, दिवाली पे मेहमान आए, थोड़ा नीचे ऑडिटोरियम टाइप बन जाए, वो फिल्म की तरह जैसे देखते हैं वो बन जाए, कुछ आगे बाग बगीचा हो जाए। वो हो जाएगा तो मन करेगा कि चलो ठीक है, थोड़ा फार्म हाउस टाइप हो जाए। वो हो जाएगा तो जाते जाते इच्छाएं खत्म नहीं होती। ये घर वाली इच्छा, उसका फिर मन करेगा समुंदर के किनारे एक आइलैंड ही मिल जाए। आप देख लो हॉलीवुड बॉलीवुड यहाँ जहाँ, तो ये घर वाली रिक्वायरमेंट ना, ये खत्म ही नहीं होनी, जिंदगी भर खत्म नहीं होनी। एक है तो दो हो जाए, दो है तो बढ़िया हो जाए, चलो बच्चों के लिए भी हो जाए। पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खाना बदोशों की तरह। तो उसका ट्रैवलिंग का शौक तो हमेशा से रहा ही है। तो उसका फिर नेक्स्ट शौक क्या होगा, तीसरा, वो बोलेगा चलो यार, पैसा इतना होना चाहिए कि ट्रैवलिंग कर सके, खुल के ट्रैवलिंग कर सके। तो इसके लिए फिर वो पैसे इकट्ठा करता है, ट्रैवलिंग में लगाता है। फिर वो कहता है कि देखो ये सब कुछ ठीक है, अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि वो समाज में एक नाम दबदबा होना चाहिए, समाज में नाम दबदबा होना चाहिए। अब वो उसकी तरफ चला जाता है। तभी जिंदल्स हो या जो भी हो, सब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या कहीं ना कहीं कोई गुरुद्वारे की या मंदिर की या फिर सोसाइटी की, किसी समाज की, किसी ना किसी का पार्ट वो बन जाते हैं समाज के अंदर रुतबा करने के लिए। उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हो जाता है। और फिर पांचवा, जब वो सेल्फ एक्यूरेशन स्टेज के ऊपर चला जाता है, तब वो फिर गिविंग के भाव में चला जाता है। तब उसको पैसा चाहिए देने के लिए, चल ठीक है यार देने के लिए। तो पर्सनल लाइफ ना इन्हीं पांचों चीजों के अराउंड मनी की रिक्वायरमेंट में जाती चली जाएगी। आप कुछ भी कर लो, अगर वो चीज पहले से ही पता लग जाए कि पर्सनल लाइफ है, तो ठीक है, खाने पीने के लिए ठीक ठाक, जैसे कि हमारे इन्फोसिस के ओनर करते हैं, जैसे कि जोहो जिसने कंपनी बना दी भाई साहब ने, हाँ उनका देखो रहन सहन खाना पीना एकदम बिल्कुल सिंपल। घर जो है उनका घर वाला घर ही है। अब देख लो, किसी को भी देख लो उनकी लाइफ को, उन्होंने पांच रिक्वायरमेंट अपनी अलग कर दी, बिजनेस को अलग कर दिया। बिजनेस में इनोवेशन, रिनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट, ज्वाइंट वेंचर, नए से नए तरीके, वो सारे के सारे बिजनेस के लिए। तो बिजनेस को सोचने का तरीका ही अलग है, पर्सनल को रहने का तरीका ही अलग है। तो अब खाने पीने से लेके, घर से लेके, ट्रैवलिंग से लेके, समाज में नाम से लेके, चाहिए होता है भाई साहब। ये डीप डिजायर है, ये बड़े बड़े साधु महात्मा को भी डीप डिजायर थी। महाराज के वहां पर जब बुलाया जाए तो सबसे पहले महाराज खड़े होकर उनका दरवाजे पे स्वागत करें, तो वो ऋषि मुनि आ गए हैं। इंसान है ना, अरे इंसान के अंदर नाम की, शोहरत की वो बीज पड़ा हुआ है। अब कईयों ने दबा के रखा हुआ अलग बात है, लेकिन सब में पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जब तारीफें होती है ना स्कूल में, मैडम बुला के शाबाशी देती है, ये जी मोन्टू ने सबसे अच्छा काम किया है उसे कहता है धन्यवाद जी धन्यवाद। ये अच्छा, उसके बाद जब सारी प्राप्ति हो जाती है ना, सारी प्राप्ति हो जाती है, चारों लेवल की प्राप्ति हो जाती है, फिर पांचवा लेवल अपने आप ही आ जाता है। कहते हैं चारों तो बेकार थे, किया ही क्या, खाते ही रहे, खाते ही रहे, सारी उम्र रहते रहे, सो गए उठ गए, सो गए उठ गए, सो गए उठ गए। कमरे देखे, दीवारी देखी, बड़ा घर देखिया, सारी दुनिया देख ली। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। तो फिर ऐसे ऐसे गाने भी आ जाते हैं, लाइक फिर आपने ना सब कुछ देखने दाखने वाले में कहा यार, जो सुख छज्जू के चुबारे वो बलक ना बुखारे। फिर आपको फिर घर की याद आती है। तो ये जो माइंड है ना, ये ऐसे फ्लिकर करता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, ये टिकता ही नहीं है, ये टिकता ही नहीं है। उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। मतलब मतलब ये है कि जो गुरुद्वारे में बैठा है ना, वो हाजिर तो है, लेकिन अरदास में गैर हाजिर है, क्योंकि सारा ध्यान तो उसकी सप्लायर की पेमेंट में लगा हुआ है। तो हाजिर जो है वो गैर हाजिर है, गुरुद्वारे में जो हाजिर है वो गैर हाजिर है, मन वहां वहां भटक रहा है। और जो गैर हाजिर है, जो गुरुद्वारे आया नहीं, वो हाजिर है। वो अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में बैठा हुआ है और अच्छे धंधा तरीके से कर रहा है, लेकिन मन उसका परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ है। वो अंदर ही अंदर सतनाम वाहिगुरु कर रहा है। तो जो गैर हाजिर है वो हाजिर है। तो मतलब क्या हो गया, हाजिर गैर हाजिर, और गैर हाजिर हाजिर। हाजिर यानी कि अटेंडेंस। तो पॉइंट ये है, तो मन ने तो मानना नहीं है। अब ये
पता लग गया कि भाई पर्सनल लाइफ में चीजें ही पांच हैं, और जब सबकी प्राप्ति हो जाएगी तो लगेगा सब बेकार है, और ये हो ही जाना है, सबके साथ हो जाना है, तो फिर पर्सनल को पर्सनल से डील कर लो ना, पर्सनल को पर्सनल से डील कर लो, और बिजनेस के फाइनेंस को बिजनेस के हिसाब से डील कर लो, और बिजनेस के फाइनेंस को डील करने के लिए एक्सपर्ट्स तरीके बने हुए हैं। कोई धंधा आज से हो रहा है। अब देखो गुजराती कैसे धंधा करते थे, बनिया कम्युनिटी कैसे धंधा करती थी, मारवाड़ी कम्युनिटी कैसे धंधा करती थी, वैश्य समाज है ना, धंधा करने के रूल होंगे, रिसर्च होगी, पीएचडी होगी, जबरदस्त होगा ना, जबरदस्त पूरी अच्छी करके रिसर्च हमारी होगी। आज कोई बिजनेस हो रहा है क्या, मसाले भारत से तैयार किए समुद्री जहाज में रखे उठा के ये यूरोपियन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर दिए, उसकी पेमेंट आई तो जब, तो व्यापार तब भी होता था, बैंक भी नहीं होते थे उस समय, इंश्योरेंस भी नहीं होती थी उस समय, तब भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, सोने की चिड़िया थी भारत। हाँ जी, मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अंदर एक ऊंची जगह बनी होती थी, तो गांव वाले खेती बाड़ी करके, लेकिन सामान बेचने के लिए मार्केट प्लेस में आते थे, मार्केट प्लेस में, फिर कहीं पे बैलों की मार्केट लगती थी, कहीं पे कुंभ के मेले लगते थे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, भाई साहब कोई तो रूल थे बिजनेस को करने के, धंधा करने के रूल होते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। नहीं जी, बड़ी परेशानी है कैश फ्लो की यार, समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा कि फोर बैंक अकाउंट तो लगाया नहीं। अगर पैसे इनफ्लो अकाउंट में आने हैं तो इनफ्लो अकाउंट में ही आने हैं, और कहीं नहीं जाने। इनफ्लो अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो किसी टॉप अथॉरिटी के पास रहेगा, जिसके पास पावर टू से नो है, जैसे पहले होता था ना, पिताजी के पास। अब पिताजी, एक बड़ी अच्छी डील मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई फैक्ट्री लगा लूं। पिताजी कहते क्यों, कहाँ लगानी फैक्ट्री। वो फैक्ट्री लगानी है जी, वहां पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, पानी है वहां पे, मैंने तो सुना है वहां पे जमीन में पानी नहीं है, तो अगर तू फैक्ट्री लगा लेगा तो पानी के चक्कर में तुम्हारी फैक्ट्री चलेगी नहीं, और बिजली तो भी आई नहीं, तारे बस रही है। नहीं पापा अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे तो बाद में जो है उसके रेट बढ़ जाएंगे। अरे जब रेट बढ़ जाएंगे तब लगाएंगे। प्रॉपर्टी में पैसा तब लगाना होता है जब प्रॉपर्टी में पहले सोरी होती है, प्रॉपर्टी सो ऐसे सोरी होती है, और जब प्रॉपर्टी में खट मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम, तो जब मोमेंटम चलना शुरू होता है ना, हल्का सा मोमेंटम चलना शुरू होता है, तो ट्रेन के अंदर स्टार्ट होना होता है प्रॉपर्टी की, और मोमेंटम जब चरम सीमा पे होता है तो फिर एग्जिट करना होता है। तो पिताजी कहते हैं ये प्रॉपर्टी तो सो रखी है, उसका मोमेंटम तो आ लेने दे। तो कहते नहीं पिताजी, मैंने देखा है द्वारका के अंदर भी 8-8 लाख के मकान थे, 1.5-1.5 करोड़ में बिक रहे हैं। गुड़गांवा के अंदर भी 20-20 लाख रुपए के लोगों ने मकान बनाए थे, 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ के अंदर बिक रहे हैं। अरे बेटा, जब वहां पर कुछ नहीं हो रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, जब मोमेंटम आया तो मोमेंटम आया। तो क्योंकि क्योंकि बेटा जी को पिताजी के पास बार बार जाके ना पिताजी को कन्विंस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि पिताजी के पास इनफ्लो अकाउंट का कंट्रोल है, तिजोरी उनके पास है, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, पिताजी फाइनेंशियल कंट्रोलर है, तो उनको सारे के सारे लॉजिक देने पड़ते हैं। अगर लॉजिक पास हो जाती है तो पैसा मिलता है। इसीलिए बिजनेस के अंदर जब फोर बैंक अकाउंट होते हैं तो इनफ्लो अकाउंट के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। फिर आपने देखा कि चलो ठीक है, 20% खर्चा तो है ही है ना, तो 20% इनफ्लो का तो हम खर्चे में डाल देंगे। अच्छा, जो इनफ्लो आ रहा है सारा अपना थोड़ी है, अच्छा इसमें से 5% रिजर्व में भी डाल देते हैं ताकि पैसा बढ़ता रहे। बाकी जो पैसे बचे वो हम सप्लायर की पेमेंट के लिए रखेंगे, तो इनफ्लो से सप्लायर वाले अकाउंट के अंदर जाएंगे, और सप्लायर की पेमेंट जब करेंगे तो परचेज इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कैश फ्लो। लोग परचेज कर करके स्टॉक बढ़ाते चले जा रहे हैं, और कैश सक हो जाता है। तो फिर जितने ईयर मार्क किए परचेज करने के लिए, सप्लायर को पे करने के लिए, वहीं से पेमेंट होगी, तो इसलिए फोर बैंक अकाउंट है। तो पॉइंट यहां पर आ गया, लास्ट में बस बोल के मैं कंक्लूड करूंगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बिजनेस इज बिजनेस, पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ। क्यों मिक्स करना है दोनों को। पर्सनल लाइफ के अंदर उन पांच चीजों की प्राप्ति करो। हाँ जी, पांचवे में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तो आती है करो। हाँ, और बिजनेस के अंदर बिजनेस करो। तो ये मैं ब्रिंग फोर्थ करना चाह रहा था आपके सामने अबाउट इट। अच्छा, अभी भी जो लोग कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो उनको मैं बता रहा हूं कि ये मैंने चैट बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो आप ना
कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर इस पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम के अंदर है। बाकी जो लोग आज के सेशन की वीडियो देखने वाले हैं उनको तो पूरा मजा आने वाला है। और जो अभी मेरे साथ लाइव हैं, जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर तो कैसा लगा आज का सेशन। और जो लोग इसकी वीडियो देखेंगे तो वो कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये रिकॉर्डिंग जो आप देखोगे। तो ठीक है। तो डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं मजा आ गया जगमोहन जी, वाओ फीलिंग आ रही है। तो आज देखो, आज मैंने क्या किया, पहले इसको ना मैं वेबिनार मोड में कर रहा था, फिर मैंने इसको ना मीटिंग मोड में क्रिएट किया सो दैट कि जो लोग हैं किसी के मन में कोई सवाल हो तो हम आपस में इंटरेक्शन भी कर सकें। हालांकि सेशन मुझे छोटा रखना होगा रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे जाएगा। तो शिवम जी रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहते ग्रेट है जी। ओके, गॉट इट। सुरेंद्र नामदेव जी हमारे साथ हैं, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू। ओके, गॉट इट। तो चलिए, तो अब कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बाबा बिजनेस बिजनेस है और पर्सनल पर्सनल लाइफ है। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज टाइप वाई फॉर यस इन दिस चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मेरा कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप क्यू फॉर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। और अभी समय की नज़ाकत को समझते हुए more than 30 minutes हो गए हैं। तो my dear friend, thank you so much for your participation in today's session. Have a great and amazing time and build an amazing business of a valuation. Thank you.